10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वैसा ही फैसला दिया जैसा 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो मामले में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ कर दिया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला सुनाया था। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह की बेंच ने ये फैसला दिया है। दोनों जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक ही थी। दोनों जजों ने अपने फैसलों में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 की तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला और पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सेकुलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। इसके बाद 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने संसद में मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार का संरक्षण कानून पास करके इस फैसले को पलट दिया था। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह के बेंच ने 99 पन्ने का फैसला देते हुए कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की याचिका दायर करने की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होती है, जिसमें शादीशुदा मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है। अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है तो भी उस पर धारा 125 लागू होगी। अगर मुस्लिम महिला किसी शादी और तलाक मुस्लिम कानून के तहत होती है तो उस पर भी धारा 125 के साथ साथ 1986 के कानून के प्रभाव भी लागू होंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के पास दोनों कानून से किसी एक या दोनों के तहत गुजारा भत्ता पाने की विकल्प है। अगर 1986 के कानून साथ साथ मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भी याचिका दायर करती है तो 1986 के कानून के प्रावधानों के तहत जारी किए किसी भी आदेश पर सीआरपीसी की धारा 127(3)(b) के तहत विचार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिया गया है तो धारा 127(3)(b) के तहत मजिस्ट्रेट उस आदेश पर विचार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।